कक्षा 10वीं के सभी हिंदी मीडियम छात्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं जयकांत प्यासी सर और आज हम पढ़ने वाले हैं LCM, जिसे आप हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, यह कैसे निकालते हैं, क्योंकि जब हम ये पढ़ेंगे LCM तो LCM निकालने के लिए हमें सबसे पहले आना चाहिए गुणनखंड। ठीक है, यदि आपने अभी तक गुणनखंड निकालना नहीं सीखा है तो आपको LCM में प्रॉब्लम जा सकती है। इसलिए इससे पहले मैंने एक गुणनखंड का वीडियो लेक्चर डाला हुआ है, आप उसको ज़रूर देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपसे LCM निकालना बन जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं LCM के बारे में, क्या कहलाता है, इसका क्या मतलब होता है, कैसे हम निकालेंगे, सब कुछ तो हम बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हम देखते हैं LCM। LCM का मतलब होता है, LCM का मतलब क्या होता है, तो LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। हिंदी में यदि कहा जाए तो ये कहलाता है लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त। तो देखिए इसे हम समझते हैं, मतलब लघुत्तम समापवर्त लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा से छोटा कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे छोटे से छोटा कॉमन फैक्टर। अब हम देखते हैं इसकी यदि परिभाषा की हम बात करते हैं तो परिभाषा देखने से पहले हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या ले लिया, 6 और 24, ये दो संख्या ली, हमें इनका क्या निकालना है, LCM। तो LCM हमें निकालना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको निकालने का क्या तरीका होता है, आपने देखा भी था। तो इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम 6 को निकालेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखा, 6 लिखा। अब हमें 6 का गुणा क्या करना है, सबसे पहले हमें ऐसी संख्याओं का भाग देना, अभाज्य संख्याओं का। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे ये बढ़ते हैं, लेकिन सबसे छोटे से शुरू करना है हमें। तो यहाँ पर हम किससे भाग देंगे, 2 से। 2 का हमें दुनिया पढ़ना है कि 6 से ज़्यादा ना हो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3 बार गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम दोबारा देखिए यहाँ पर कितना 3 आ गया, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, अब 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। तो देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणित 3। ठीक है, 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणित 3। अब हम देखते हैं 24 के। 24 की क्या हो जाएंगे, सबसे पहले हम 2 से देंगे, 2 एकम 2, अब ये बचा 2 दूनी 4, तो कितनी बार गया, 12 बार। ठीक है ना, फिर हम 2 से देंगे, तो 2 6 12, तो 6 बार भाग गया। अब फिर हम 2 से देंगे, 2 तिया 6, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। तो 24 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, ये क्या हो जाएंगे, 24 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसमें हम देखते हैं कि LCM, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, LCM किसका निकालना था, 6 और 24 का बराबर। अब हम देखते हैं कि भाई ये हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए 6 और 24 में सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात जो रहेगी उसको हम लेते हैं LCM में। ठीक है, जैसे देखिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं,
1, 2 और 3, तो इसको 2 के ऊपर 3 की घात और गुणित 3। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब इसके लिए। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ 2 लेंगे, ठीक है, और ये 2 भी एक जैसा है, ये 3 और 3 मिल रहा है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात, और इसके एक और रहता है कि इसमें उभयनिष्ठ जो रहते हैं, जो बड़ी घात रहेगी हमें उसको लेना है। बड़ी घात कौन सी है, 2 के ऊपर 3 की घात। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 2 के ऊपर 3 की घात आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब 2 के ऊपर जब 3 की घात ये आ चुकी है तो हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इसके अंतर्गत आ गया है, ठीक है। तो 2 के ऊपर 3 की घात, अब गुणा करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। अब देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो एक बार जब हमने ले लिया है तो दोबारा रिपीट नहीं करना है, हमें दोबारा नहीं लेना है, तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, जब यहाँ गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 3 24, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण जिससे आपको समझ में आ जाए। और चलिए हम देखते हैं अब 24 और 40 का लघुत्तम निकालना। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, 24 की अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, फिर 40 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन बनाई और यहाँ पर हम लिखेंगे 24, ठीक है। 24 का हम क्या करेंगे, 2 से हम भाग देंगे, तो गुणनखंड निकालेंगे इसके, तो क्या आ जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 6 12, तो 6 बार गया। फिर 2 से दिया तो 2 तिया 6, अब हम फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, ठीक है। यदि हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 3, ठीक। अब हम यहीं पर निकालते हैं 40 के गुणनखंड, ठीक है। क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 0 का 0, तो क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर 2 से 2 एकम 2, 0 का 0, फिर 2 से चला जाएगा, तो कितना होएगा, 2 पंचे 10, अब हम देंगे 5 से, 5 एकम 5, तो इसके क्या आ जाएंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। ये हमें ध्यान रहे, ये क्या निकल आए, इसके अभाज्य गुणनखंड। तो हमें निकालना है एलसीएम किसका, 24 और 40 का। तो देखिए अभी आपने देखा भी था, यहाँ पर क्या होता है, सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात, लेकिन वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, चलिए तो ये तो एक जैसा ही है, 2 के ऊपर कितने की घात, 3 की, ठीक है, गुणित, फिर यहाँ पर देखिए 3 है क्या, यहाँ नहीं है, तो हम 3 भी लेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो 5 भी लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 के ऊपर 3 की घात, इसका मतलब होता है कितना, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 3 कितना होता है, 24 गुणित 5, तो यहाँ गुणा करेंगे, 5 चौके 20, हासिल की 2, 5 दूनी 10 और 2 12, तो ये क्या आ जाएगा, 120 आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, जिसको हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे जो 24 से और 40 से दोनों से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। हम एक प्रश्न और देखते हैं। तो अब हमें निकालना है 30 और 45 का, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ लिख लिया 30,
अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसके गुणनखंड। तो 30 से हम क्या 2 से भाग देंगे। सबसे हमें पहले 2 से ही भाग देना चालू करना है। यदि उससे नहीं जाता तो फिर 3 से, उससे नहीं जाता तो 5 से। अब देखिए 2 से, तो 2 एकम 2, शेष बचेगा कितना 1, तो कितना हो जाएगा 10, तो 2 पंचे 10। ठीक, फिर 2 से तो अब जा नहीं रहा, 3 से देंगे, 3 पाँचे 15, 5 बार चला गया, फिर 5 एकम 5, तो ये 1 बार जाएगा। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणित 3 गुणित 5, ये आ जाएगा। ठीक, अब हमने यहाँ निकालेंगे 45 के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 45 का। तो देखिए 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ विषम संख्या है ये वाली, तो यहाँ हम किससे देंगे 3 से। 3 एकम 3, बचा 1, हो जाएगा 15, 3 पाँचे 15, तो यहाँ 15 आ गया। फिर 3 से, तो 3 पाँचे 15, फिर 5 से देंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 गुणित 3 गुणित 5। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 के ऊपर 2 की घात गुणित 5। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है LCM किसका, 30 और 45 का। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात, तो क्या है यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए क्या है 3 का वर्ग है और यहाँ केवल एक ही 3 है, तो पहले तो 2 लिखेंगे हम यहाँ पर, फिर ये लिखेंगे 3 का वर्ग, फिर गुणित यहाँ पर 5 एक जैसा है तो हम लेंगे एक बार 5, क्योंकि यदि 2 बार ये घात ज़्यादा बड़ी है तो उसको ले लेंगे, तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको हम जब गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो गया, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 का वर्ग 9 और 9 दूनी 18, 18 गुणित 5, तो 18 का दुनिया हम पढ़ सकते हैं कितनी बार, 5 बार। 18 दूनी 36, 18 × 54, 18 × 4 72, 18 × 5 90, तो ये आ जाएगा हमारा क्या LCM 90। तो ये जो 90 संख्या है ये हमारा LCM हो जाएगी, और यही वो छोटी से छोटी संख्या है जो 30 और 45 दोनों से विभाजित होगी। ठीक है, यदि समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।